ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। देश भर में राम लहर के बीच अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चल दिया है। खबरों के मुताबिक कल केजरीवाल अपने परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ होंगे। केजरीवाल और मान अपने परिवार के साथ कल अयोध्या में रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में केजरीवाल ने हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया था। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त भी ऐसे कार्यक्रम चलवाए गए थे अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और वो अब कल अपने पूरे परिवार के साथ, भगवंत मान भी उनके साथ होंगे, पंजाब के सीएम, उनका भी परिवार होगा, और वो अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए। भास्कर, क्या संदेश देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं? क्या सियासी मायने उनके इस कदम के निकाले? बिल्कुल, सबसे पहले खबर बता दूं आपको। जानकारी यह है कि आज शाम को भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली आ रहे हैं और कल यहां से अयोध्या जाएंगे। दोनों की फैमिली जाएगी साथ में और शाम में 5 बजे के बाद अयोध्या से टेक ऑफ कर जाएंगे दिल्ली के लिए। उसके बाद सीधे भगवंत मान चंडीगढ़ निकल जाएंगे, ये जानकारी है। दूसरी तरफ देखिए, देश में जैसा माहौल है ना, वो कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा माहौल है देश में और अरविंद केजरीवाल इस लूट में कहीं पीछे नहीं रहना चाहते हैं। विपक्ष के तमाम पार्टियों के द्वारा बेशक ये नहीं कहा गया कि हम बहिष्कार करते हैं अयोध्या में राम मंदिर का, लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल भी नहीं। लेकिन यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ किया, पूरी दिल्ली में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की और उन्होंने खुद कहा कि भगवान राम और हनुमान के हम सबसे बड़े भक्त हैं। तो वो सबसे बड़े भक्त हैं और इस माहौल में ये मैसेज भी जाए कि वो उतने ही भगवान राम को प्यार करते हैं, उनको पूजते हैं, ये दिखाने की एक कोशिश है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में रहते हुए लगातार वो ये कहते हैं कि हम इस गठबंधन के साथ हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर रहे हैं कि वो चुनाव में उतरेंगे। और दूसरी तरफ बाकी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हेड से पहले अयोध्या जाके दर्शन करना निश्चित रूप से ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मैसेज बढ़त बनाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, सियासी माइलेज लेना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, और इसीलिए उनका ये कदम देखा जा सकता है। भास्कर बिल्कुल ठीक कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और इसी में जो नेता हैं वो अब अयोध्या के दरबार में हाजिरी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल जी भी चर्चा कर रहे थे इससे पहले, हम अयोध्या की तस्वीरें हमने दिखाई। तमाम राजनीतिक दल के जो विधायक, समाजवादी पार्टी को छोड़कर, वो आज अयोध्या में है। पूरी यूपी की कैबिनेट आज अयोध्या में है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी कल अयोध्या जाएंगे। क्या संदेश जाएगा उनकी तरफ से? देखिए, आपके जो संवाददाता हैं उन्होंने कहा राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। वैसे केजरीवाल पर बाकी लूट के भी काफ़ी आरोप हैं। वो सिर्फ राम नाम के लिए नहीं है, तो बाकी आरोप भी बहुत सारे लग रहे हैं। किस तरह की लूट जो है उनके ऊपर आरोपों पे है। तो बात सही, बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो बीजेपी को राम नाम का फ़ायदा होगा या राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा की गई है उसका फ़ायदा होगा, वो भी उसमें से कुछ ना कुछ लूट लेना चाहते हैं। तो वो कोशिश जो है आपको दिखाई दे रही है। पंजाब के भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो अपने यहाँ पूरी स्कीम चला रखी है कि वो। राहुल जी, आपको बीच में मैं रोक रही हूँ। मध्य प्रदेश में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, झाबुआ में हैं, रैली को संबोधित कर रहे हैं। सीधा लिए चलते हैं। देवाजिरी महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं झाबुआ की पावन मिट्टी को नमन करता हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आप सबको, विशेष करके हमारी माताओं बहनों को और इस क्षेत्र के जनजातीय समाज को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सबको देखकर मन में वैसी ही खुशी हो रही है जैसी अपने परिजनों से मिलकर के होती है। झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है।
जावा और इस पूरे इलाके की गुजरात से केवल सीमा ही नहीं लगती, बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। गुजरात में रहते हुए मुझे यहां के जनजीवन से, यहां की परंपराओं से करीब से जुड़ने का अवसर मिला था। इसलिए जब भी मैं आपके बीच आता हूं तो वो भाव ताजा हो जाता है। इन दिनों हमारे इस इलाके में तो भगोरिया की तैयारियां चल रही होगी, चल रही है ना? मैं आप सबको भगोरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भगोरिया से पहले मुझे आप सबके बीच आकर ढेर सारी सौगात, विकास की योजनाएं आपके चरणों में सुपुर्द करने का भी सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले मैंने जाबवा, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। जाबवा के किसानों के गांव भी समृद्ध हो, इसके लिए आज आदर्श ग्राम योजना की विकास राशि भी जारी हुई है। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आज मध्य प्रदेश में कई बड़ी रेल परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। आज से रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम भी शुरू हो रहा है। जनजातीय समाज की मेरी करीब 2 लाख बहनों बेटियों के खातों में 1500 रुपये भी आज भेजे गए हैं। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो
सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता, पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो हमें भारी जन समर्थन किया है, हमारे इतने सारे साथियों को विजयी बनाया है। आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है ना, मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूं कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा, देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं। देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे? हिसाब किताब करेंगे? एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे? सरकार के काम उसको बताएंगे? उसने
कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है, ये बताएंगे उसको। और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे, बताओगे। अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट આપણે ગુજરાતીમાં 370 કહીએ ને, હા, 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का करेंगे। साथियों, विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। मैं अभी दक्षिण में गया था, राम मंदिर को लेकर के मेरा एक अनुष्ठान चलता था और मैंने वहां जो भाव देखा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान। मेरा कार्यक्रम नहीं था पब्लिक का, मैं तो अपना पूजा पाठ के लिए गया था, लेकिन हजारों हजारों की तादाद में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। मैंने देश की ताकत को, देश के आशीर्वाद की ताकत को, माताओं बहनों के आशीर्वाद की ताकत को अनुभव किया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि आपके इस सेवक को आप इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। शायद कितने जन्मों का पुण्य होगा तब जाकर के मुझे आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर आता है। मेरे प्यारे जनजातीय समाज के भाइयों बहनों, 23 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी विधानसभा चुनाव में, 24 में पूरा सफाया होना तय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, पूरा कैलकुलेशन बता दिया कि 370 सीटें बीजेपी की इस बार कैसे आने जा रही हैं, मतदाताओं को कैसे 370 सीटें ऐड करनी है भारतीय जनता पार्टी के खाते में, 370 वोट कैसे हर बूथ पर बढ़ाने, ये प्रधानमंत्री बता रहे थे। विपक्ष पर भी करारा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आ रहे थे। 370 के आंकड़े को लेकर हर्षवर्धन जी आश्वस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी, और वही आश्वासन वो अब जनता के बीच में भी देखना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 से अधिक सीटें हासिल करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जब पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार, उसके बाद से वो किस तरह से इसको लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और जो बड़ी कमाल की बात यह है कि जब आप सुन रहे होते हैं, ये तो हर नेता जाता है तो क्या करता है, यही कहता है ना भाई कि हमारी सरकार बनाओ, हमें वोट दो। लेकिन जो तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब ये ऐसे इस तरह से बोलते हैं तो मुझे प्रचारक नरेंद्र मोदी दिखने लगते हैं, जो संगठन की बैठक ले रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री संगठन रहा है, वो जैसे बोलता है जैसे अपने कार्यकर्ताओं की बैठक लेते हैं। इस तरह से बड़ी रैली में कोई अपने वर्कर्स से इस तरह से बात कर रहा हो, ऐसा उदाहरण किसी नेता के तौर पर देखने को नहीं मिलता। अब वो बार बार जब ये 370 प्लस का आंकड़ा अपने एक बूथ पर जो सबसे ज्यादा मिले वोट हैं उनमें 370 मतों को जोड़ने की बात करते हैं, तो धीरे धीरे ये सामान्य हो जाएगा। ये इसलिए जरूरी है समझना कि जिस भारतीय जनता पार्टी को 160 से 180 सीट यानी 170 सीट वाली पार्टी औसत माना जाता था, आज उसको ये कोई कह ही नहीं रहा है कि 300 से नीचे जाएंगे। 303 जो 2019 में था उसको तो हर कोई स्वीकार कर रहा है, यहां तक कि जो घनघोर विरोधी है वो भी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल होगी तो थोड़ा हम नीचे रोक पाएंगे। अब नरेंद्र मोदी बार बार देश के हर हिस्से में
370 प्लस बीजेपी इस तरह से स्टैब्लिश कर रहे हैं कि हमें सचमुच कुछ दिन बाद वो आंकड़ा नजदीक होता हुआ दिखेगा। और सच देखें तो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जो देश में राजनीतिक वातावरण है, जिस तरह से लोग चौराहे पर, गलियों में, मोहल्ले में, अपने ऑफिस में बात कर रहे हैं, वो आंकड़ा बहुत अब अप्राप्य नहीं दिखता। ऐसा नहीं कि वो लक्ष्य बहुत बड़ा है जो संभव नहीं हो, ऐसा नहीं दिखता है।